गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम लोग का जो इंग्लिश रीडर में चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4, जिसका टाइटल है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हाफ हो चुका है। ये हमारा आप नाउ ओपन पेज नंबर 36 और ये आज हम स्टार्ट करते हैं वी आर सराउंडेड से। ओके, नाउ यू रीड इट। वी आर सराउंडेड बाई ए मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम। हम कहीं पर भी जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ शोरगुल से हम घिरे रहते हैं। हम मार्केट जाएं, कहीं पर भी जाएं, पूरे टाइम हमारे आसपास जो है लाउड मतलब हमें वॉइस सुनाई देती है। सम ऑफ देम आर प्लांटिंग सेलर्स विच सीम्स टू बार्क एट ईच अदर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। आप देखेंगे कि उनमें से जो प्लांटेनर्स जो होते हैं, सेलर्स जो बेचने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठीक है। प्लांटेनर्स मीन्स होता है बेचने, सब्जी वगैरह बेचने वाले, केला बेचने वाले, ये सब होते हैं। ये एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं, आपने देखा होगा, और तेज तेज आवाज़ में बोलते रहते हैं, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वन इज़ अ सीकर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्प्टी बॉटल हु एक्सप्रेसेस हिज विश एट अ स्पेस फिलिंग वॉइस। और आपने देखा होगा कभी कभी रद्दी वाले मतलब रद्दी वाले ओल्ड पेपर है ना, और आपने देखा होगा खाली बॉटल है ना, ये रद्दी वाले आते हैं ना, कबाड़ी वाले जो आते हैं मॉर्निंग टाइम में और अननेसेसरी बोलते रहते हैं, उनकी भी आवाज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। एन एंग्विश्ड क्राई ऑफ नाइफ ग्राइंडर लाइक समवन इज़ कॉट इन अ ट्रेप इज़ ऑल्सो हर्ड। और कभी कभी हमें ऐसा भी महसूस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बाइक पर लेकर के वो चाकू छुरे में धार लगवाने वाले होते हैं ना, जैसे नाइफ में धार लगवा लो, है ना, चाकू पे धार लगवा लो, ये सब लेकर के जो बेचते हैं, ये सारी हमें आवाज़ें जो हैं अपने गली मोहल्लों में ही अपने को सुनने को मिलती हैं। एंड मैनी अदर्स फॉलोज एंड ऑल दैट वी अंडरस्टैंड इज़ दैट दे आर शाउटिंग समथिंग एट इट मे बी एनीथिंग। और आपने इसके अलावा भी और भी कई लोग ऐसे आते हैं हमारे गली मोहल्ले में, जो हमें जो है आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ नॉइज़ विच इज़ रियली ड्रेडफुल इज़ व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट आउट। एक दूसरे टाइप का भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। ड्रेडफुल मीन्स बहुत भयानक होता है। जब आपने देखा होगा मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है, जिसकी मोटरसाइकिल होती है, उसको वो स्टार्ट करता हुआ आपने देखा होगा ना, उसकी आवाज़ हूँ करके आती है। आप कभी सो रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको ये कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे द agitation he creates almost lasts for half an hour even after the machine itself has gone out of sight। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि इस तरह से जो है हाफ एन आवर, आधा घंटे तक ये आपको सुनाई देती रहती हैं इस तरह की आवाज़ें। ठीक है, कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो बार बार आप उसमें किक मारते हैं और वो हूँ करके आवाज़ करती हैं। इवन आफ्टर द मशीन इट सेल्फ हैज़ गॉन आउट ऑफ द, कभी कभी वो चली भी जाती है, उसकी आवाज़ इतनी लाउड होती है कि पीछे तक वो आवाज़ छोड़ जाती है। एंड द हॉरिबल नॉइज़ कम्स व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट टेस्टेड हिज इंजन वेयर अपॉन द होल लोकेलिटी इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री। कभी कभी आपने इतनी हॉरिबल नॉइज़, भयानक आवाज़ भी देखी होगी जब मोटरसाइकिलिस्ट वाला जो होता है कभी कभी इंजन को टेस्ट करता है, या जो चलाने वाला होता है वो अपने इंजन को टेस्ट करता है। कभी कभी उसकी मोटरसाइकिल नहीं चलती है और वो उसके इंजन को ठीक करने के लिए ऐसे ही चलता हुआ छोड़ देता है, तो वहाँ पर जो आसपास जो लोकेलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि कोई गोल्ड फैक्ट्री हो। जस्ट लाइक आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति चल रहा है और इसने अपने कानों में ऐसे उंगली लगा ली है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अपने आप को जो है अनईजी महसूस कर रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, और ये जो है अपने इंजन को ठीक करने के लिए उसने गाड़ी को चला लिया है। देखिए, आप देख रहे हैं ना कैसे धुआं छोड़ रही है, किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही होगी। हैं आप लोग ये डेली रूटीन में, आप रास्ते में, आपकी गली मोहल्ले में, कॉलोनी में आपको ये सीन आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाते होंगे, देखते भी होंगे। The noise produced in any factory as the same
ये इस तरह का माहौल बन जाता है जैसे कि कोई फैक्ट्री चल रही है आपके आसपास। द नॉइस ऑफ द मशीन इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द गाइड। और ये मशीन की जो आवाज़ जो होती है इतनी लाउड होती है कि जो एक कोई बोलता है ना, गाइड देता है, किसी को एडवाइस देता है, उससे ज़्यादा भयानक होती है। ठीक है, इतना तो साउंड पोल्यूशन गाइड जो दे करेगा उसके भी इतना साउंड पोल्यूशन नहीं होगा जितना मशीनों से होता है साउंड पोल्यूशन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, आई हैड टू अबंडन अ वेरी कंफर्टेबल हाउस बिकॉज ऑफ ए नेबरहुड। एक बार की बात है कि मैंने अपना घर जो कि बहुत ही आरामदायक था, बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन मैंने पड़ोसी की वजह से छोड़ दिया। अबंडन मीन्स छोड़ देना। वॉज बिकॉज ही स्विच्ड ऑन हिज रेडियो एवरी मॉर्निंग, क्योंकि वह जो है हमेशा अपने रेडियो की आवाज़ जो है और स्विच ऑन कर देता था एट 5 एट द हाई पिच। कितने बजे? सुबह के 5 बजे, और इतनी हाई पिच पे कर देता था, बहुत तेज़, जो कि पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। द रेस्ट ऑफ विच वॉज द रेडियो कीप्ड अप अ सॉर्ट ऑफ हमिंग। और वो आवाज़ ऐसे आती थी, गुन 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 गुन, मतलब वो बंद भी हो जाता था, उसके बाद भी की आवाज़ आती थी। ने हमिंग मीन्स क्या होता है? गुनगुन की आवाज़ आना। ठीक है, ए मोस्ट हैरेसिंग अकम्पेन अनब्रोकन लाइक द हमिंग ऑफ 1000 बीज। और वो इस तरह की गुनगुन की आवाज़ होती थी जैसे हजारों की संख्या में ये मक्खियाँ आ गई हों। आपने कभी मक्खी की आवाज़ सुनी है? मक्खी की आवाज़ कैसी होती है? ऐसे करती हुई चलती है। और इस तरह से अगर 1000 मक्खियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी आवाज़ कैसी होगी? जस्ट लाइक इस तरह से उनको आवाज़ लगती थी। उस वजह से जो है मैंने अपना घर छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया? ऑथर ने। The humming was like the screwing of one's brain by many instruments of torture. Always was wondering. और ये हमिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बेकार होती थी, ऐसा लगता था जैसे ब्रेन में कई सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब कील घुसाई जा रही हों। इतना हमें टॉर्चर करना पड़ता था, सहन करना पड़ता टॉर्चर। वाई माई नेवर हैड टू स्विच ऑन द रेडियो अर्ली इन द मॉर्निंग। आखिर क्यों हमारा पड़ोसी जो है रेडियो का इतना सुबह सुबह स्विच ऑन करके छोड़ देता था, चलाता था? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आई समटाइम फील दैट गॉड, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, हु कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी, गॉड जिसने कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी को बनाया, विथ सो मच वो थॉट, जिसने मानव जाति में इतना अच्छा दिमाग दिया है, सोचने की इतनी अच्छी क्षमता दी है, सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन ही केम टू द ईयर। आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी कैपेसिटी पावर दी है कि कभी कभी हमारे आसपास अगर बहुत तेज़ अगर आवाज़ होती है तो हमारे कान एकदम सुन्न भी पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत तेज़ अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ आप सुनते हैं, डीजे की आवाज़ सुनते हैं, तो आपकी जो हियरिंग पावर जो होती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, एकदम कान सुन पड़ जाते हैं, है ना, आपके कुछ सुनाई नहीं देता आपके आसपास। वेरी मीन्स थक्का जम जाना। ही लेफ्ट देम एज द मोस्ट vulnerable portion of a human being. The result is that we are longing for something that we cannot attain. और इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स जो होती है हम उसके लिए भटकते हैं, है ना, हम उसके लिए मतलब हम पीस चाहते हैं, हम उसके हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आखिर वो डिज़ायर हमारी क्या है। एंड दैट इज़ साइलेंस। और वो क्या होती है? साइलेंस। ये पीस जो हमें जो प्राप्त होगी वो किसके द्वारा प्राप्त होगी? जो हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो कैसे होगी कि हमें जो है आसपास के वातावरण को अच्छा ही रखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ साइलेंस। और वो क्या है? साइलेंस ही है। ठीक है, अब हमें क्या होता है, ये जो साउंड पॉल्यूशन जो होती है बेटा, इसको हम ज़्यादा इसमें रहेंगे, इसका ये क्रिएट होगी ज़्यादा हमारे आसपास या हमारे घर में, तो इसका क्या होगा, हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, उस पर जो है मेंटली या फिज़िकली जो ये जो है साउंड जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को हमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपनी पैदा करनी चाहिए, और हमें जो है नॉइज़ पॉल्यूशन जो है इसको जो है हमें क्या करना चाहिए,
इसको हटाना चाहिए आसपास, हमें एकदम से अलर्ट रहना चाहिए और हमें जो है साइलेंसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप वंस अगेन यू रिपीट, यू रीड इट एंड लर्न स्पेलिंग्स। वर्ड लिस्ट, फ्रॉम वर्ड लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट है, इसमें से आप लोग जो है स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और जो आपको मीनिंग नहीं आते हैं डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे और ये वर्ड्स मीनिंग इसको लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।